नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में। और इस आईपीओ का जो डेटा मुझे देखने को मिला बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तगड़ा चल रहा है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लास्ट में बताऊंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के ओपिनियन मेरा क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल में पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो कंपनी का नाम सबसे पहले बता दूं, कंपनी का नाम एक्चुअली है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली कंपनी का अगर ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन करके रखो तो वहां पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार डॉट कॉम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार डॉट कॉम इसका मेनली प्लेटफॉर्म का नाम है, जहां पे कंपनी क्या करते हैं, रिफ्यूज लैपटॉप को बेचते हैं। रिफ्यूज लैपटॉप, रिफ्यूज डेस्कटॉप को बेचते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट को रिफ्यूज किया गया है कंपनी के माध्यम से, वही प्रोडक्ट को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, छोटा मोटा कोई भी दिक्कत है, उसको सॉल्व करके इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो तो मैं आपको बता दूं 2006 से स्टार्ट हुआ। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफर्ड रिफ्यूजिंग सर्विसेज फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड आईसीटीसी जो डिवाइसेस होते हैं, जितने सारे गैजेट्स होते हैं वो सारी चीज बेचते हैं। और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली एंड इंडिया। तो ग्लोबली एंड इंडिया मतलब इंडिया में भी बेचते हैं, बाहर की कंट्री में बेचते हैं। और कहाँ पे बेचते हैं देख लीजिए, इंडिया, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सॉरी यूरोप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बेसिकली आप दुबई में बहुत सारे देखे होंगे मोबाइल्स वगैरह, आईफोन्स वगैरह, लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह बहुत कम दाम मिलता है। तो बहुत सारे इस तरीके से रिफ्यूज लैपटॉप भी वो बेचते हैं। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट आज इंडिया में भी बहुत डिमांडेबल होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार इस कंपनी का नाम है। दिस कंपनी ओपेंड अंडर द ब्रांड, सॉरी दिस कंपनी ऑफर इट अंडर द ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार डॉट कॉम। तो ऑफरिंग सोर्सिंग ऑफ रिफ्यूजिबल, मतलब रिफ्यूजिबल जो सेल्स जो है प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। अभी कंपनी के ऊपर टोटल 1100, मतलब चलो 200 के आसपास टोटल एम्प्लॉय है, आप बोल सकते हैं। और कंपनी का बिजनेस जो है, इस बिजनेस कितना स्ट्रांग है अभी आपको पता चलेगा। देखिए, डेटा इज बताया जा रहा है कि कंपनी 24% प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेस, और इसका पेट मार्जिन है 32%। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, खुद ही देख लीजिए, कंपनी का जो एसेट है 285 था 2023 में, और 2024 में 585 बना, और 719 बने 2025 में। तो बेसिकली कंपनी ये जो डेटा है वो करोड़ में है। तो रेवेन्यू के बारे में बात करूं, जो 2023 में जस्ट 600 करोड़ था, चलो 7 650 करोड़ पकड़ लेता हूं, वो आज बढ़ के हो चुके 1400 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट दुगना लास्ट 2 ईयर्स में। लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी दुगना रेवेन्यू को जनरेट किया। इसीलिए प्रॉफिट भी देखिए 32 करोड़ से सीधा सीधा 69 करोड़, दुगना से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट किया। तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे किया है। तो कंपनी की देखिए जो रेवेन्यूज जो है वो तो बहुत शानदार है। कंपनी का कर्जा 150 करोड़ से करीबन करीबन 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ये मुझे बहुत वीकनेस लगा, क्योंकि देखिए कर्जा अगर बढ़ रहा है तो कंपनी के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। आज सेल्स ठीक ठाक हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रहा है। मान के चलिए कल सेल्स अगर डाउन हो गया तो कंपनी का तो कर्जा तो नहीं रुकेगा ना। बैंक से जो लोन लिया आपने, वो तो नहीं कहेंगे कि चलो आप लोन बाद में देना, ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो वो आपके लिए एक प्रेशर बन जाएगा। तो इसलिए कर्जा बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो फिर भी कितना कर्जा देख लीजिए, 1.95। यही कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक वीकनेस पॉइंट है। बाकी देखिए आरओसी एंड आरओई दोनों ही ठीक ठाक लेवल्स में है, 15% के ऊपर है। तो पेट मार्जिन भी चलो 5 के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर 7 रुपया है। देखिए 7 रुपया देखकर खुश होने का जरूरत नहीं है, मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करके दिखाऊंगा कि इतना अर्निंग पर शेयर है। और पी रेशियो 33 है। तो चलो एक बार आपको मैं कंपेयर करके दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे अगर डेटा है तो देखिए, इस फील्ड में 2 कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। एक है न्यू यूएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये भी एक कंपनी है, मगर उस कंपनी से अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो बहुत तगड़ा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का देखने को मिला है। तो बेसिकली इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है, बहुत शानदार कंपेयर टू बाकी अदर्स कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टिंग है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कंपनीज के जो पी रेशियो है वो कितना है। कंपनी की खुद की पी रेशियो है 33, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितने, इंडस्ट्रीज में मतलब और एक तो कंपनी है
उसका पी रेशियो है 21। तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए फिर भी कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर अच्छा है, कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, तो उसमें लोग ज्यादा पैसा देकर खरीदने के लिए भी तैयार है। तो ये भी बात सही है। तो कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है वो भी देखना जरूरी है। देखिए कंपनी टोटल मार्केट से 320 करोड़ उठाने वाले हैं, और वो किसके लिए है? देखिए प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट, इसका मतलब जो कर्जा लिया, बोरिंग्स लिया गया, उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी पैसा उठा रहा है। ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि कंपनी का सबसे पहले कर्जे को मिटाना होगा, क्योंकि 1.95% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब पर इक्विटी में ऑलमोस्ट ₹2 करके डेप्थ है। ये बहुत बड़ा डेप्थ है। इतना कर्जा लेना कंपनी के लिए रिस्की बन सकता है। तो एक 2700 करोड़ की कंपनी है, एकदम मतलब छोटा भी कंपनी नहीं कहूंगा, बहुत तगड़ा कंपनी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो ये था पूरा कंपनी के डिटेल्स। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि इस आईपीओ में प्राइस बैंड कितना रखा गया है। देखिए आईपीओ में दो का फेस वैल्यू के हिसाब से 225 से लेकर 200 करीबन 35 के आसपास, 37 के आसपास कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है, और 63 शेयर्स आपको खरीदने को मौका दिया जा रहा है। और टोटली जो है वो 460 करोड़ के आसपास टोटल इशू साइज लेके आ रहा है, और उनमें से 400 करोड़ कंपनी फ्रेश इशू है, और 60 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। 400 करोड़ से फ्रेश इशू का मतलब है 400 करोड़ कंपनी बिजनेस में लगाएगा, उनमें से 320 करोड़ लोन के हिसाब से मिटाया जाएगा, और बाकी 60 करोड़ जो है वो बिजनेस में लगाया जाएगा। और बाकी यहाँ पे टोटल साइज के हिसाब से और भी 60 करोड़ है, वो पैसा पूरा का पूरा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। कोई बात नहीं, कंपनी इतना अच्छे खासा कंपनी है, तो खराब भी नहीं है, बहुत तगड़ा कंपनी मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ग्रे मार्केट भी यहाँ बहुत स्ट्रांग लगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए कंपनी का जो ओपनिंग डेट है वो 23 तारीख है, और इसका क्लोजिंग डेट है 25 तारीख, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका लिस्टिंग है 30 तारीख। तो चलो अभी लास्ट पॉइंट में चले जाते हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 तारीख में ग्रे मार्केट प्रीमियम था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 30%। तो देखिए 30% से 32% तक चला है, मतलब कंपनी अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं, अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कंपनी एक तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है, सारे चीज मैंने से आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और देखा जाएगा लास्ट डे में ग्रे मार्केट नियम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं काम करूंगा तो आप भी करिए, ये आपके हाथ में है, क्योंकि काम करना ना करना पैसा आपका है, तो सोच समझ कर ही काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।